अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फ़ज़ान टिप्स। दोस्तों, मैं तमाम लोगों को अपने चैनल फ़ज़ान टिप्स पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो ख़ास इन औरतों के लिए है जो तहिया कर चुकी हैं कि जिनको अमल नहीं ठहर रहा और इनकी शादी को काफ़ी वक्त गुज़र चुका है और अमल नहीं ठहर रहा। अगर आप भी इस मसाइल से दो चार हैं तो इस मसले के लिए आपने ये वीडियो एंड तक वॉच करनी है, तो आपको इंशाअल्लाह अमल लाजमी ठहर जाएगा। तो इस तो पहले चलते हैं वीडियो की जानब। नाज़रीन, वीडियो को मज़ीद देखने से पहले अगर आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ़ज़ान टिप्स पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़ी हुई घंटी को दबा दें ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में आपके खामद से जो मिलना है इसका तरीका बताऊंगा। अगर आप प्लानिंग करके मिलेंगी अमल की तो आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो अब नाज़रीन, आपने किस तरह मिलना है और किस तरीके से मिलना है, और आपने अपने ओव्यूलेशन डेज़ ढूंढने हैं। ओव्यूलेशन डेज़ क्या होते हैं? तो नाज़रीन, इस किसी औरत के अंडे दाने के खुलने के वो दिन होते हैं जो बच्चेदानी का मुंह जिस दिन ओपन होता है। वो क्या दिन होते हैं? इन दिनों में एग्स रिलीज़ होते हैं, एग्स बनते हैं और अंडे बनते हैं जिनके होने से अमल ठहरता है। जो अंडे बनने के दिन होते हैं वो आपने ढूंढने हैं। पीरियड्स के ऑफ दिन होते हैं। मसलन आपका पीरियड साइकिल 30 दिन का है तो आपने 15, 16 और 17 ओव्यूलेशन डेज़ होंगे। ओव्यूलेशन डेज़ में आपने लाजमी 3 दिन अपने खामद से हम बिस्तरी करनी है। तो आपने इस दिन का ख्याल रखना है कि माहवारी के 3 दिन माहवारी के फ़ारिग होने के बाद और 3 दिन ओव्यूलेशन डेज़ वाले 6 दिन आपने अपने खामद के साथ हम बिस्तरी करनी है। और ये 6 दिन हम बिस्तरी करने से इंशाअल्लाह आपको अमल ज़रूर ठहर जाएगा। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।